ऑपरेशन पायलट का जिक्र कर लेंगे, जिसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दिन में 7 घंटों तक ये ऑपरेशन चलाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि दूसरे बचाव मिशन में 155 विमान शामिल थे, जिसमें 4 बॉम्बर और 13 विशेष रेस्क्यू विमान भी थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि गीली रेत की वजह से C-130 हरक्यूलिस विमान उड़ान नहीं भर पाए, जिसके बाद हल्के और तेज विमानों की मदद से उन C-130 को नष्ट कर दिया गया। कहा उन्होंने आगे बताया कि कैसे पुराने विमानों को जानबूझकर उड़ाया गया ताकि ईरान उनकी जांच या तकनीक का अध्ययन न कर सके, और इस मिशन के दौरान 3 हेलीकॉप्टर्स भी मौके पर भेजे गए थे। तो कैसे इस पूरे रेस्क्यू मिशन में हजारों करोड़ स्वाहा हो गई, अब हम आपको बताते हैं। C-130 जो कि जंग के मैदान में लाखों करोड़ रुपए फूंकने वाला अमेरिका सिर्फ चंद घंटों के रेस्क्यू में भी हजारों करोड़ स्वाहा कर चुका है, क्योंकि वायु सैनिकों को बचाना ट्रंप को बहुत महंगा पड़ा है। दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में $500 मिलियन का नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका ने करीब 4000 करोड़ रुपए के विमान गंवा दिए। इनमें करीब 700 करोड़ रुपए का C-130 विमान शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा ब्लैक हॉक, जो 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। A-10 इमेज, इसके साथ ही A-10 वार्थॉग एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो गया है। F-15E विमान के क्रैश होने से पायलट और कर्नल गिरे थे, और इसके अलावा MQ-9 ऑपरेशन में MQ-9 ड्रोन के भी ढेर होने की खबर है। अमेरिकी एयरमैन के रेस्क्यू ऑपरेशन को आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे महंगा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन माना जा रहा है, और अगर इस ऑपरेशन में शामिल नष्ट विमानों की कीमत, इस्तेमाल किए गए महंगे हथियार और इमरजेंसी तैनाती शामिल करें तो अमेरिकी ऑपरेशन की ये पूरी लागत करीब $2 बिलियन थी। समझिए, यानी भारतीय करेंसी में आंकड़ा 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब अपने एक वायु सैनिक को बचाने के लिए ट्रंप ने 18,000 करोड़ रुपए और सैकड़ों जवानों को दांव पर लगा दिया था। अमेरिकी बचाव अभियान विफल होने के दौरान 5 अप्रैल की सुबह दुश्मन के विमान ईरान में घुस गए। सशस्त्र बलों ने 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक विमानों पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी इस्फहान में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी विमानों को मार गिराया, जबकि अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर इस अभियान के दौरान अपनी ही संपत्तियों को नष्ट कर दिया। तो वही ईरान में ऑपरेशन पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। F-15E ऑपरेशन को किसी ने लीक किया, ये ट्रंप का कहना है। लीक की वजह से ऑपरेशन में दिक्कतें आई, हालांकि लीक करने वाले की पहचान हम जरूर करेंगे, ट्रंप ने कहा। लीक करने वाले को जेल भी भेजेंगे। तो वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो अपनी सेना की पीठ थपथपा रहे हैं और इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसे बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो प्लानिंग थी, जो रणनीति की, उसको लीक कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत जो समस्या थी वो आई है, और ऐसे में जो लीक करने वाला है उसको लेकर जांच की जा रही है और उसे पकड़कर उसे जेल भेजा जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी।